प्रभु, नंदी के पिता शिलाद पधारे हैं। वो बहुत दुखी हैं, बेचारे बूढ़े भी बहुत हो गए हैं। कह रहे थे कि अपने पुत्र नंदी को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। जाओ, उन्हें आदर पूर्वक यहाँ लेकर। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, प्रभु, उठो शिलाद। प्रभु, आज मैं जिस कारण से आपके पास आया हूँ उसे कहने में बहुत कष्ट हो, कहने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु मेरे सामने कोई और विकल्प नहीं था। मैं सब जानता हूँ शिलाद। मैंने अपने पुरखों के सपनों को पूरा करने के लिए आपकी तपस्या की प्रभु। आपने इस कृषक को आशीर्वाद दिया। आपका आशीर्वाद पाने के बाद भी आज मैं अकेला हूँ, उस आशीर्वाद के सुख से वंचित हूँ प्रभु। आपने तो मेरी इच्छा की पूर्ति की थी प्रभु। शिलाद, इच्छाओं के साथ ही मोह को जन्म मिलता है प्रभु। इसी मोह से मेरी इच्छा बंधी हुई है। नंदी मेरा पुत्र अवश्य है, मेरे भगवान का सेवक भी है। नंदी को पाने के लिए मैं अपने भगवान का निरादर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। नंदी मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन सत्य तो यही है कि उसकी उत्पत्ति तुम्हारी वंश की वृद्धि के लिए हुई है। उस पर पहला अधिकार तो तुम्हारा ही है। मैं नहीं जानता मेरे कदम मुझे यहाँ तक कैसे खींच लाए। शायद आदिनाथ कैलाश पर से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, इसीलिए। जाओ, नंदी को बुला कर लाओ। परंतु प्रभु, वो तो शिलाद की आने की सूचना सुनते ही न जाने कहाँ जाकर छुप गया। पलायन रास्ता नहीं है। मेरी सेवा का उत्तरदायित्व नंदी ने पूरा कर लिया है। अब उसे अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है। उसे कहो हमने बुलाया है। जो आ गया प्रभु। नंदी आ गया। नंदी, यहाँ आओ। तुम तो जानते हो ना नंदी, माता पिता के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। और सेवक के लिए अपने स्वामी की सेवा से बढ़कर क्या है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है नंदी, और मुझे उसकी अति प्रसन्नता भी है, किंतु अब तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। प्रभु, यह सब कुछ आवश्यकता पर ही निर्भर करता है। इन्हें पुत्र की आवश्यकता थी, आपके आशीर्वाद से मेरी उत्पत्ति हुई। आज आपको मेरी आवश्यकता नहीं, आप मुझे कैलाश छोड़ इनके साथ जाने के लिए कह रहे हैं। किंतु प्रभु, मेरे बारे में कौन सोचेगा। मैंने आज तक आपकी सेवा इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता थी। नहीं प्रभु नहीं, मैंने आपकी सेवा की इसलिए क्योंकि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरे अस्तित्व का आधार है। प्रभु, आपकी सेवा करना ही इस नंदी की पहचान है। जो आपकी सेवा के ये नंदी कौन है प्रभु। प्रभु, आपकी सेवा करना इस नंदी के लिए स्वाभाविक है, उतना ही जितना सांस लेना, हृदय का धड़कना, नेत्रों का देखना, कानों का सुनना। और प्रभु, आप इस नंदी के बिना रह पाएंगे? बताइए प्रभु। हाँ, रह लूंगा मैं प्रभु, किंतु मैं एक पल भी आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, एक पल भी, कदापि नहीं। यदि आपको मुझे यहाँ से निकालना ही था तो क्यों स्वीकार किया आपने मुझे आपकी शरण में। प्रभु, आप ही तो बताते हैं कि हमें मोह के बंधन में पड़ना नहीं चाहिए, तो फिर आप स्वयं ही अपने मोह में क्यों बांधे हुए हैं मुझे। नंदी, मैंने तुम्हें यहाँ तर्क करने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु, भले ही इनके साथ रहते हुए हर पल मैं दुखी रहूं आपके वियोग में, फिर भी आप प्रसन्न होते रहेंगे। ये बातें निराधार और काल्पनिक है नंदी। तुम्हारे पिता की सेवा ही तुम्हारा कर्तव्य है और धर्म है नंदी। जो ये धर्म निभा गया उसे किसी देव, किसी पुण्य, किसी देव देवी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शिलाद से इनका पुत्र छीनकर सुखी कैसे रह सकता हूँ। ये मेरा आदेश है नंदी, तुम्हें अपने पिता के साथ जाना ही होगा। Thank you.